नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश शहर का संग्राम में। मैं हूं रीनू। एमपी में अब नगर सरकार के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ऐसे में निगम चुनाव को लेकर रतलाम के नेताओं की बाछें खिल गई हैं। लेकिन रतलाम के नगर निगम के एक पद पर ऐसा भी है जिस पद पर बैठने के लिए शायद ही कोई नेता तैयार हो। आखिर क्या है इस कुर्सी का राज? आखिर क्यों रतलाम नगर निगम की इस कुर्सी को लोग अशुभ मानते हैं? क्या वाकई इस कुर्सी पर कोई श्राप है? आइए आपको बताते हैं। रतलाम नगर निगम में महापौर बनने के लिए एक तो नेताओं की रिलम पेल ज़रूर है, लेकिन इसी नगर निगम में एक कुर्सी ऐसी भी है जिस पर कोई भी नेता चाह कर भी बैठना नहीं चाहता है। तो आखिर क्या है उस कुर्सी का राज? क्यों इस कुर्सी को कहते हैं रतलाम नगर निगम की सबसे ज़्यादा शापित कुर्सी? आइए आपको बताते हैं। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की ख्वाहिश होती है कि वो एक दिन पार्षद, महापौर, निगम अध्यक्ष, विधायक या सांसद जरूर बने, लेकिन हर किसी की ये हसरत पूरी नहीं होती और जो लोग इन पदों पर आसीन होते हैं उनके लिए भी कार्यकाल के बाद का सफर आसान हो जाए ये जरूरी नहीं। रतलाम में भी ऐसी ही एक कुर्सी सत्ता के गलियारों में चर्चित है, जिस पर जो भी नेता बैठा उसकी राजनीति पर ही फुल स्टॉप लग गया। ऐसा एक बार नहीं बल्कि 4 बार हुआ है। यही वजह है कि रतलाम के नेता भी इस पद को शुभ नहीं मानते, क्योंकि जो भी इस पद पर सुशोभित हुआ उसकी राजनीति की गाड़ी बेपटरी हो गई, या यूं कहें कि वो सक्रिय राजनीति के हाशिए पर चला गया। ये कुर्सी है रतलाम नगर निगम के अध्यक्ष पद की, जिसे रतलाम की राजनीति में अशुभ माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं, सामान्य तौर पे जो भी रहे हैं वो राजनीति में सक्रिय हैं। कुछ अपनी गलतियों से राजनीति से बाहर हुए और कुछ को जिम्मेदारियां पार्टी ने दी है। मैं भी अभी भी प्रशिक्षण प्रमुख हूँ। लगातार पार्टी का काम करना, पद होना नहीं होना ये महत्वपूर्ण नहीं और अशुभ सब कुछ नहीं होता। जनता की सेवा है, चाहे संगठन के माध्यम से करो या सत्ता के माध्यम से करो। ठीक है, मान्यता एक भ्रम या एक मान्यता बन गई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं लगातार जो भी हैं वो काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो अपनी गलतियों से पार्टियों से बाहर होकर चुनाव लड़ गए तो उसका लिए पार्टी या निगम अध्यक्ष जिम्मेदार नहीं होता है। रतलाम नगर निगम के बनने के बाद अब तक 5 परिषदों का गठन हुआ, 5 महापौर चुने गए और 5 अध्यक्ष भी चुने गए। महापौर तो विधायक भी बन गए, लेकिन निगम अध्यक्ष बनने के बाद चारों नेता कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और सक्रिय राजनीति के हाशिए पर चले गए। नगर निगम के आंकड़े और नेताओं की राजनीति का रिकॉर्ड साफ तौर पे बता रहा है कि जो भी नेता इस कुर्सी पर बैठा उसकी राजनीति पर पूरी तरह से फुल स्टॉप लग गया और वो राजनीति के हाशिए पर चला गया। जैसे 1-2 नहीं बल्कि 4 नेता है जो इस कुर्सी पर बैठे और उसके बाद उनका पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से डगमगा गया। ये नेता जो हासिल करना चाहते थे वो मुकाम राजनीति में आखिर हासिल नहीं कर पाए। लगातार 4 अध्यक्षों की राजनीति का ग्राफ गिरने की वजह से ये धारणा आम हो गई कि ये कुर्सी ही अशुभ है। रतलाम की राजनीति के पंडित पारस सकलेचा भी इस बात पर मुहर लगा रहे हैं। अपन पिछले 5 नगर निगम अध्यक्ष का अध्ययन करें तो ऐसा लगता है कि इस सीट को कुछ श्राप लगा हुआ है और जो इस सीट पर काबिज होता है वो पॉलिटिक्स की जो मेन स्ट्रीम है सिटी की उससे स्वतः बाहर हो जाता है। अब ये क्यों होता है ये बड़ा समझ का विषय है। रतलाम नगर निगम की 5 परिषदों का इतिहास उठाकर देखें तो वाकई लगता है कि निगम अध्यक्ष की सीट पर जरूर कोई श्राप है और इस श्राप से रतलाम नगर निगम की सीट को मुक्ति कब मिलेगी कह पाना मुश्किल है। राजनीति के जानकारों की माने तो इस बार सभी की निगाहें रतलाम नगर निगम की इस शापित कुर्सी पर आकर टिकी है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन वो हिम्मत वाला नेता होगा जो जान करके इस कांटों भरे ताज को पहनना चाहेगा, या फिर यूं कहे जो इस शापित कुर्सी के रिकॉर्ड को जानने के बावजूद उस पर आसीन होना चाहेगा। कैमरा पर्सन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। शहडोल जिले की सुहागपुर जनपद पंचायत से आई खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर जनपद पंचायत सदस्य को ही वोटर लिस्ट में मृत बता दिया गया। केवल जनपद पंचायत सदस्य ही नहीं, कुल 14 मतदाताओं की वोटर लिस्ट के हिसाब से मौत हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान होने जा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले आदिवासी बाहुल्य जिला शहडोल से हैरान करने वाली खबर आई है, जहां जनपद पंचायत सुहागपुर के तहत आने वाली ग्राम पंचायत छिरहटी के 14 लोगों को वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वो सभी जीवित हैं। वोटर लिस्ट में जिन्हें मृत बताया गया है, उनमें खुद जनपद पंचायत सदस्य कुलदीप पांडे शामिल हैं। अब जनपद पंचायत सदस्य के सामने चुनौती है, खुद को जीवित साबित करें। जनपद पंचायत सुहागपुर, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। साथ ही साथ सुहागपुर जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 10 से निर्वाचित जनपद सदस्य हूँ। वर्तमान में शासन प्रशासन द्वारा हमें तथा मेरे 13 और साथियों को, जो मेरे छोटे भाई हैं, उनको प्रशासन द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है, जिनके मैं जिंदा होने का प्रमाण पत्र माननीय कलेक्टर महोदय से मांगते ढूंढ रहा हूँ। चक्कर काट रहे हैं आप अपने जीवित होने के लिए प्रमाण पत्र मांगते घूम रहा हूँ। दरअसल पूरा मामला ग्राम पंचायत छिरहटी के वार्ड क्रमांक 10 का है। प्रशासन की लापरवाही का शिकार केवल जनपद पंचायत सदस्य ही नहीं, बल्कि 13 और लोग हुए हैं, जो वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिए गए। उनके नाम भी जान लीजिए। जनपद सदस्य के अलावा सौरभ पांडे, अंबर पांडे, राम मनोहर केवट, खेमराज कृष्ण कुमार बर्मन, अनीता बर्मन, राजकुमार बैगा, सूरज बैगा, कुल 14 लोग वोटर लिस्ट में परलोक सिधार चुके हैं। अब सभी पीड़ित जिला कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। खुद अपनी उपस्थिति दर्ज करा ये सबूत दे रहे हैं कि अभी तो मैं जिंदा हूँ। कागजों में मृत प्रियंका गुप्ता के भाई बताते हैं कि शादी के बाद उनकी बहन का नाम दूसरी जगह जोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ मृत घोषित कर दिया गया। 15 लोगों का नाम मृत घोषित किया गया है, जिसमें मेरी बहन का भी नाम है प्रियंका गुप्ता। उसकी शादी सीधी में हुई है, वहाँ उसका नाम जोड़ दिया गया है, पर यहाँ मृत घोषित कर दिया गया है। हमने कलेक्टर महोदया से ये निवेदन किया था कि उनको जीवित प्रमाण पत्र दिया जाए। इस घोर लापरवाही के बावजूद प्रशासन के मुंह पर ताला लगा है। प्रशासनिक अफसर इस मसले पर बोलने को तैयार नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण होने के बावजूद इनसे सरकारी दफ्तर जीवित होने का प्रमाण मांग रहे हैं। निर्वाचन शाखा से ही ऐसी त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची प्राप्त हुआ था, जिसको देखा गया। देखने के पश्चात इसकी जानकारी तत्काल दी गई। जानकारी के बाद वहां से 3 सदस्यीय दल बना, जिसमें पटवारी, सचिव, एडीओ और बीएलओ भी ग्राम पंचायत के थे। इन्होंने दल के माध्यम से जिन मतदाताओं के नाम विलोपित हुए हैं, उनके घर जाकर मौका पंचनामा लिया गया, उनसे संपर्क किया गया और संपर्क करने के पश्चात, पंचनामा बनाने के पश्चात, प्रतिवेदन तैयार करने के पश्चात आगे जोड़ने की कार्यवाही के लिए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। ये चूक नहीं बल्कि भारी लापरवाही है। गंभीरता इस लिहाज से समझिए कि जनपद पंचायत सदस्य को ही वोटर लिस्ट में मृत बता दिया जाए। मसलन जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन सरकारी कागजों में उसकी मौत पहले ही हो चुकी है। आखिर ऐसी खामियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? शहडोल से सौरभ पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लगातार 5 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करने वाले इंदौर शहर की सच्चाई से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जी हां, शहर सफाई में तो अव्वल है, लेकिन जल भराव में भी अव्वल बनता जा रहा है। नालों पर हो रहे लगातार अतिक्रमण और ड्रेनेज की सही व्यवस्था न होने से मानसून आते ही शहर डूबने की स्थिति में पहुंच जाता है। सफाई के साथ इंदौर को वैसे तो वाटर प्लस का दर्जा भी मिला हुआ है, लेकिन नगर निगम की अदूरदर्शिता के चलते ये शहर बारिश के दिनों में डूबने की कगार पर पहुंच जाता है। शहर में 200 से ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहां जल भराव के चलते लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पिछले साल की बात करें तो महज 5 इंच बारिश में इंदौर डूब गया था। इस बार भी ज्यादा राहत की उम्मीद नहीं है। एक साल में अधिकारी 251 जगहों में से सिर्फ 48 की मरम्मत कर पाए हैं। अभी भी 203 स्थान ऐसे हैं जहां ना तो जल निकासी की समुचित व्यवस्था है, न ही पर्याप्त ड्रेनेज लाइन। यही वजह है कि लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, जिससे उनका पूरा सामान खराब हो जाता है। उन्हें दूसरी जगह पनाह लेनी पड़ी है। शहर के जंजीर वाला चौराहे के पास पंचम की फेल के रहवासी हर साल बारिश के दिनों में मुसीबतों का सामना करते हैं। ड्रेनेज की सही व्यवस्था न होने से उनके घरों में पानी भर जाता है।
देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में नगर निगम हालांकि सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होने का दावा करता है, लेकिन हम आपको हकीकत बता रहे हैं। ये जंजीर वाले चौराहे के पास पंचम की फेल का बड़ा मोहल्ला है और यहाँ पर बारिश में घुटनों तक पानी भर जाता है। लोगों के घरों में यहाँ पानी भर जाता है। नगर निगम ने यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किए हैं। अमूमन हर साल यही स्थिति होती है, क्योंकि पानी निकासी की व्यवस्था न होने से यहाँ के रहवासी हैं वो परेशान होते हैं। जी बताइए, यहाँ पर किस तरह की समस्या है? देखिए सर, क्या है कि पानी तो वैसे हर साल ही भरता है यहाँ पे। थोड़ा बहुत भी पानी का फ्लो होता है, एक बार की बारिश के अंदर यहाँ पे मालूम पड़ जाता है लोगों को। यहाँ घुटने घुटने तक पानी भर जाता है और यहाँ से उधर से जो सारी दूर का पानी का जो फ्लो है वो पूरा इसी साइड में, और यहाँ पे गड्ढा है। इसका कुछ आज तक कभी कुछ निराकरण हुआ नहीं। आप लोगों ने कोई शिकायतें की? शिकायत की नेता लोगों से, लेकिन अब क्या है कि वो बारिश के अंदर कोई ध्यान देता नहीं। उसके पहले तो वोट के लिए तो सब आए थे, लेकिन जब पब्लिक परेशान होती है उस टाइम पे कोई देखने आता नहीं, ना नेता आता है ना ही कोई अभिनेता आता है। वहीं नगर निगम की कमिश्नर प्रतिभा पाल का कहना है कि बारिश से पहले जल निकासी की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। करीब 120 जगहें ऐसी हैं जहां जल जमाव होता है। उनमें से 20-25 इलाके ऐसे हैं जहां जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कर दी गई है। कुछ जगहों पर कच्ची नालियों से पानी निकालने की व्यवस्था है, वहां परमानेंट व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है। बची हुई जगहों पर नगर निगम आने वाले दिनों में लगातार काम करेगा। नगर निगम ने बारिश से पहले की जो प्री मानसून की तैयारी है वो शुरू कर दी है, चाहे पेड़ों की कटाई को लेकर हो या जो जर्जर भवन है उनकी लिस्टिंग को लेकर हो। जल जमाव वाले जो ऐसे क्षेत्र हैं लगभग पूरे शहर भर में 120 के आसपास डिसाइड हुए थे। इनमें से 20-25 जगह ऐसी हैं जहां स्थायी अरेंजमेंट किए गए हैं। कुछ जगह ज़रूर ऐसी हैं जहां पर कच्ची नालियाँ इन माध्यम से ही पानी निकलने की व्यवस्था है, वहाँ कोई व्यवस्था ऐसी परमानेंट नहीं बनाई जा सकती। कुछ और जगह जो बची हुई उनमें आगे आने वाले 1.5 महीने में नगर निगम लगातार काम करेगा। शहर में जल भराव की समस्या को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही की वजह से निचली बस्तियों में ही नहीं, शहर की पॉश कॉलोनियों में भी 2 से 3 फीट तक पानी भर जाता है। ये समस्या सालों से चली आ रही है। एक अजीब सा रूप देखने को मिलता है जब बारिश का मौसम आता है, पूरे शहर जलमग्न हो जाता है। बड़े निचली बस्तियों के साथ साथ जो शहर के पास कॉलोनी है वहां भी लगभग 2-2, 3-3 फीट पानी आज से नहीं बरसों से भर के आ रहा है। क्योंकि सबसे पहले इसमें नगर निगम ने क्या करा, नाला टेपिंग की व्यवस्था करी, जिसमें जो शहर का पानी बहकर नदियों में जाता था आसपास की, नाला टेपिंग की वजह से वो पूरा बैक वाटर वापस शहर के अंदर भर जाता है और उसकी निकासी के कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए। कांग्रेस के नाला टेपिंग के आरोपों पर नगर निगम के निवर्तमान अध्यक्ष और बीजेपी नेता अजय सिंह नरूका का कहना है कि नाला टेपिंग एक बहुत बड़ा काम है और इंदौर के लिए यह आवश्यक भी है। हालांकि इसमें कई कमियां देखने में आ रही हैं। नगर निगम के ठेकेदारों, इंजीनियर्स और कंसल्टेंट्स में सही समन्वय न बन पाने के कारण कुछ खामियां रह गई हैं, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, नाला टेपिंग एक बहुत बड़ा कार्य है। ये छोटा कार्य नहीं है और इंदौर जैसा इतना बड़ा शहर जिसने अपना ऐसा स्वरूप ले लिया, उसके लिए तो ये बहुत अत्यावश्यक हो गया था कि हम उस चीज़ को, नाला टेपिंग को हम पूरी तरह से करें। तो 2 तरीके से हम 2 चरण में इसमें काम करने वाले हैं। एक तो फिलहाल जो अभी बारिश आ रही है, इस बारिश को उससे बचाव के लिए अपने को तत्कालिक रूप से तुरंत काम करना पड़ेगा कि जिससे अप्रिय स्थिति, आकस्मिक स्थिति वहाँ पर निर्मित ना होने पाए। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं चूँकि इंदौर में तेज गति से विकास हुआ, रोडों का जाल बिछाया गया और जगह जगह मतलब है ना, उसके जो पूरी तरह आपने देखा होगा कि 100 फीट की चौड़ी रोड पूरे इंदौर में एक समान सब दूर मतलब इसका प्रोग्रेस हुआ। बहरहाल दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि मानसून को देखते हुए अब समय नहीं बचा है कि 203 स्थानों को दुरुस्त किया जा सके। ऐसे में इस बार लोगों को बारिश होते ही मुसीबत झेलनी पड़ेगी। लोगों को मुसीबत से बचाने के लिए नगर निगम को चाहिए कि पानी भरने वाले स्थानों पर एक सब इंजीनियर की ड्यूटी लगाए, जो न केवल लोगों को अलर्ट करे बल्कि तत्काल जल निकासी की व्यवस्था भी करवाए। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। ग्वालियर के नगरीय निकाय चुनाव में बिजली कटौती बड़ा मुद्दा बनेगी। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री के इलाके में 4 से 6 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, तो वहीं कई इलाकों में रात में भी बिजली गुल हो रही है। कांग्रेस बिजली के मुद्दे पर ऊर्जा मंत्री के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में है।
कमी की वजह से एमपी में बिजली संकट गहराने लगा है। कई इलाकों में जनता बिजली कटौती की मार झेल रही है। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री के इलाके में ही रोजाना 4 घंटे घोषित और 2 घंटे अघोषित बिजली कटौती हो रही है। इसके साथ ही कई इलाकों में 1 से 2 घंटे की अघोषित बिजली कटौती हो रही है। वहीं भीषण गर्मी में लोड बढ़ने की वजह से बिजली की खपत बढ़ गई है। इन हालातों में बिजली विभाग मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती कर रहा है, तो वहीं रात में अघोषित बिजली कटौती से ग्वालियर के लोग काफी परेशान हैं। की स्थिति इस समय इतनी बेकार है कि शायद जब उनका मन होता है तो वो लाइट की कटौती कर देते हैं। जब पूछो तो बोलते हैं मेंटेनेंस के लिए किया जा रहा है। 4 घंटे का मेंटेनेंस के बाद भी दिन भर में कभी भी लाइट का आना जाना लगा रहता, आई चली गई। इसकी वजह से बच्चों को पढ़ने में और लोगों को काम करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। समय कोई पता नहीं होता कब लाइट आ रही है, कब लाइट जा रही है। रात में सोने को होते हैं, रात में 10 बज जाए या 11 बज रहे होते, कभी लाइट चली आती है और जाएगी, और कहो तो 1 घंटे में आए, कहो तो सुबह आए। वहीं प्रदेश में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने बिजली संकट को बड़ा मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली गुल हो रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है शहरी इलाकों में 8 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के मुताबिक आने वाले निकाय चुनाव में कांग्रेस बिजली संकट को मुद्दा बनाएगी, साथ ही बिजली कटौती के खिलाफ आंदोलन करेगी। बिजली कटौती जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है, 10 से 15 घंटे विद्युत कटौती हो रही है, 7-7 8-8 घंटे केवल बिजली मिल रही है। शहरी क्षेत्रों में मेंटेनेंस के नाम पे 4-4 घंटे बिजली कटौती की जा रही है और घोषित रूप से 3 से 4 घंटे अघोषित रूप से की जा रही है। 7-8 घंटे शहरी क्षेत्रों में भी बिजली की कटौती की जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक है। और इसे मुद्दा आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में बिजली का मुद्दा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का कहना है कि आने वाले 10 दिनों में एमपी में बिजली संकट खत्म हो जाएगा। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि बंद पड़े थर्मल प्लांट को शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रदेश बिजली उत्पादन बढ़ेगा और बिजली संकट को दूर किया जाएगा। बिजली में देखिए, मेरा ये कहना है, बिजली में कांग्रेस का शगुफा है। कांग्रेस शगुफा फेंकने में माहिर है। वो राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आज और 10 से 15 दिन आने वाले दिनों में बिजली का हमारे यहाँ कोई लगभग संकट नहीं रहेगा। क्या ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अल्टरनेटिव उपाय ये है कि हमारा उत्पादन, जो हमारी कंपनियाँ अभी मेंटेनेंस में गई थी, वो काम करना चालू कर दिया है। कुछ इकाइयाँ वापस आ रही हैं। निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ ही बिजली संकट भी चुनाव में बड़ा प्रभाव डालेगा। यही वजह है कि विपक्षी दल कांग्रेस बिजली मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुट गई है। वहीं बीजेपी की तरफ से ऊर्जा मंत्री ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। जहां श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है, हमले में पुलिसकर्मी शहीद हुए। पुलिसकर्मी की बेटी इस दौरान घायल हुई। वहीं खबर बिलासपुर से है, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। बेमेतरा जिले के थाना खमरिया नगर पंचायत अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। कल सुबह 11 बजे होने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर आगामी सुनवाई तक रोक लगाई गई है। कलेक्टर बेमेतरा ने अज्ञात 9 लोगों की शिकायत पर नगर पंचायत अध्यक्ष को कल उपस्थित होने के लिए जारी किया था नोटिस। एडवोकेट टीके झा के माध्यम से अध्यक्ष अंजना राजेश ठाकुर ने कल ही लगाई थी अर्जेंट याचिका। शिवराज सिंह चौहान ने खास अपील की है, आइए सुनते हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे बेटा और बेटियां देश के भविष्य हैं। क्या वो बच्चे जो पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, अंडरवेट है, या जिनके पास खेलने कूदने की या पढ़ने की सामग्री नहीं है, उनके प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है? आखिर वो हमारे बच्चे हैं और इसके लिए समाज को जोड़ने के लिए ही मैं 24 तारीख को भोपाल की सड़कों पर शाम को निकल रहा हूं। मैं खुद समाज से अपील करूंगा कि बच्चों को खेलकूद की सामग्री दें, शिक्षा के साधन दें, आवश्यक जरूरी चीजें जुटाएं
ताकि हमारा कोई बच्चा अभाव में ना जिए। आइए स्वस्थ बालक बालिका अभियान में आप भी सहयोग दें और अपनी आंगनबाड़ियों के लिए आप कोई चीज जरूर दान करें। धन्यवाद।